जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भारत पहुंच गए और वहाँ पर वो अब भारत के साथ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं जो कि सी पैक के लेवल का है। मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नतें समाजते की गई कि यहां से गुजर के जाएं। अब मिन्नत समाज रहा था कि प्लीज वापसी पे यहां से होकर जाएं। ये प्रैक्टिस करा रहे हैं हमें जहन्नम में जाने की, क्योंकि इनको पता है कि हम लोगों ने मियां एंड में जाना जहन्नम में। तो आज हमारा ये आलम है कि हम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नतें कर रहे हैं कि वो कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। भाई सऊदी अरबिया को पता है कि पाकिस्तान जाने का मतलब भाई कुछ देना है, मिलना तो वहाँ से कुछ है नहीं। क्योंकि पता है कि सबसे बड़ा भिखारी कंट्री अगर इस आज के डेट में है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। क्योंकि वहाँ पे जाने का मतलब सिर्फ देना ही है, मिलना कुछ नहीं है वहाँ से। तो वो क्यों जाए वहाँ पे? और वैसे भी G20 का मेंबर है तो G20 में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पाकिस्तान जाना और अपने पैसे को लुटाना। वैसे भी आर्मी चीफ तो आके बयान दे चुका है कि भाई सऊदी अरेबिया $25 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर पाकिस्तानियों को तकलीफ़ क्यों है इससे कि भाई इंडिया गया वो, और इंडिया में एक बड़ा प्रोजेक्ट का अनाउंस कर रहा है। भाई बड़ा प्रोजेक्ट का अनाउंस, अब इन लोगों को दिक्कत होगा भाई हम लोग सी पैक का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी भाई एक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हो चुका है जो कि बनने जा रहा है और इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेगा। और इससे दिक्कत अब पाकिस्तान को हो रहा है कि भाई हम लोग सी पैक और BRI के चक्कर में पड़े हुए थे कि भाई यही एक है जो है दुनिया में, इससे बात तो कुछ है ही नहीं। तो मिल गया जवाब। तो चलिए पहले देर न करते इस वीडियो को देखते फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पूरी दुनिया की नजरें दुनिया की इस ताकतवर तरीन पिक्चर पर हैं। यह तस्वीर आप देखें, आज की तारीख में इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी, जब सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडेन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। यह मुआहदा किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देगा, भारत को अरब ममालिक से गुजार के यूरोप तक राहदारी फराहम करेगा, ये मवासलात, एनर्जी, हर चीज का कॉरिडोर बनेगा। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो सालाना फीकस आमदन होती है, भारत से भी हमारी जो पर कैपिटा या फीकस जो आमदन थी वो बहुत बेहतर थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और कई एतबार से जो सोशल और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, पाकिस्तान भारत से बहुत बेहतर था। पाकिस्तान से अब भारत का कोई मुकाबला नहीं रह गया। भारत अब चांद तारों पे लिटरली कमंद डाल रहा है, और ये तकलीफ दे बात है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जिसको अगर हम ठीक करना चाहें तो समझ नहीं आती कि शुरू कहां से करें। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये मुआहदा उस वक्त हो रहा है जब भारत ने रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती तक करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है, उसमें जो जॉइंट एलामिया है उसमें किसी जगह भी रूस की मजम्मत नहीं की गई नाम लेके। इतना काबिल हो चुका है भारत कि दुनिया उसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और अब तरक्की करने में भी दुनिया में सबसे तेज मुल्क भारत बन रहा है। अगर आप मनाजर देखें, जो G20 का समिट इस वक्त भारत के दारुल-हुकूमत दिल्ली में जारी है, ये पहला साउथ एशिया के अंदर G20 का समिट है, और उसके साथ साथ भारत पहली दफ़ा इसकी मेज़बानी कर रहा है। और अगर आप इमेजेस वहाँ पर देखें, सऊदी अरब क्योंकि मेंबर है G20 का, उसके अलावा भारत ने कुछ स्पेशल जो गेस्ट्स हैं उनको भी बुलाया है, जिसमें बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको दावत दी गई है, UAE के प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया गया है, इजिप्ट के सदर हैं, उनको दावत दी गई है। और जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनका खैर मकदम कर रहे हैं,
जिस तरीके से उनसे बगलगीर हो रहे हैं, वो सऊदी क्राउन प्रिंस हो मोहम्मद बिन सलमान, वो यूएई के प्रेसिडेंट हों, वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हों, तो मैसेज जो है वो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं उसके अंदर मौजूद है कि ये वो ममालिक हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो कभी ओआईसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो पाकिस्तान की मशावरत के बग़ैर वो कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे पाकिस्तान नाराज़ हो। लेकिन ये माजी की बातें थी, अब तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं, और हमें ये जो रियलिटी है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अरब डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जिसका हिस्सा भारत बनने जा रहा है, जो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए लॉन्च कर रहा है, आप देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान मजीद इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होगा। चीन हमसे पहले ही नाराज है क्योंकि हमने जो हरकत की है अमेरिका को राजी करके, और अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई बना चुका है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, हमें वो कमजोर जरूरतमंद नेशन के तौर पे तो रखना चाहता है, लेकिन हमें कभी तरक्की करते नहीं देख सकता। उन्हें पता है कि एक एटमी मुल्क तरक्की कर गया, 25 करोड़ का मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो ये आंखें दिखाएंगे, और ये किसी को भी आंखें दिखा सकते हैं। आपको तरक्की वो कभी नहीं करने देंगे जिनकी गुलामी आपने कबूल कर ली। आप बताएं, हम पिछले काफ़ी अरसे से इतरा रहे हैं कि हमारे दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान में सीपेक में एक बड़ी सरमायाकारी की, और उससे जिसे कहते हैं ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रहा है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का बहरान दूर। नो डाउट चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की पाकिस्तान में सीपेक की सूरत में। उस सीपेक से अगर देखा जाए तो एक वाहिद जो चीज़ हुई वो ये थी कि बिजली की जो बहरान था वो ख़त्म हुआ, जो लोड शेडिंग चल रही थी, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को इंतहाई महंगे दामों चीनी कंपनियों से पावर प्लांट्स के मुआहदे करने पड़े। और उन शराइत में यह था कि चीनी कंपनियों के कंपेटिटर कोई कंपनी बिड नहीं कर सकती थी, तो चीनी कंपनी जिसने आया अपनी मर्ज़ी के रेट पर लगाया, और फिर उसकी कीमत अब हम भारी बिजली की कीमत की सूरत में अदा कर रहे हैं। और दूसरा, अब चीनी कंपनियों को अदायगी में पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना डॉलर है ही नहीं कि वो अदा कर पाए, तो वो तरह तरह के हम मुश्किलात का उसकी वजह से शिकार हो रहे हैं। हमने जो काम हमें करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए, क्योंकि हमारी मईशत का इन्हिसार हमेशा से या तो जब हम अफ़गानिस्तान के अंदर कोई जंग रही, या फिर जो दोस्त ममालिक हैं हमारी वो मदद करते रहे, अपनी जो पाकिस्तान आप कह लें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या इस तरह के इक़दामात जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ग्रो करे, वो काम हमने नहीं किए। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी से अरब डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, जिन्हें MOU कहते हैं। पाकिस्तान को ठींगा मिल रहा है अभी तक। हाँ जी दोस्तों, इन भिखारियों को जो मिर्ची लगी है ना, वो तो देखने लायक है, क्योंकि आपको पूरा वीडियो में पता चला होगा कि भाई किस तरीके से ये मातम मना रहे हैं कि भाई MBS इंडिया चले गए, जो OIC का प्लेटफॉर्म हम लोग चलाते थे, हम लोग लीड करते थे, और हम लोग के बगैर एक होता था ना, एक पत्ता तक नहीं हिलना, वो वाला कहानी था कि पूरा मुस्लिम कंट्री को हम लोग लीड करते थे। और आज देख लो, हम लोग बिना बताए बिना पूछे चला गया। भाई तुम लोग का ठेका थोड़ी लिखा के रखा हुआ है वो, ये तुम ही लोग का करेगा। और वैसे भी कोई कितना ही करता है, होता है ना, कोई अगर गरीब है तो ठीक है, दोस्त मुल्क है या जो भी, या दोस्त है, अगर कोई मान के चलिए कि मेरा ही दोस्त है, थोड़े से कम पैसे वाले हैं, तो हम कितने मदद करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कि हमेशा ज़िंदगी भर उसको थोड़ी ना पालने का ठेका लिए। तो वही हाल है भाई, वो भी तो देखेगा ना, अपना प्रॉफिट देखेगा ना, कि भाई अपने जेब से पैसा लगाते रहेगा। तो पाकिस्तान में पता है कि मिलना कुछ नहीं है, वहाँ पे जाएगा तो वापस कुछ नहीं आएगा। तो बेहतर है कि जहाँ से मेरे को मिल रहा है वहाँ पे पैसे लगाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और इन लोगों का मातम भी थोड़ा इंटरटेनमेंट में बदला जाए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।